सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम पूजनीय योग ऋषि गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन अर्पित करते हैं। आयुर्वेद शिरोमणि परम पूजनीय श्रद्धेय आचार्य श्री जी के चरणों में कोटिशा नमन अर्पित करते हैं। पूज्या साध्वी दीदी जी के चरणों में भी हम कोटिशा नमन अर्पित करते हैं और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के भी चरणों में हम कोटिशा नमन अर्पित करते हैं। आदरणीय राकेश भ्राता जी को भी नमस्कार, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम और आप सभी जो योगी आत्माएं देश के कोने कोने से यहाँ विराजमान है, उपस्थित हैं, आप सबको भी सादर वंदन है, अभिनंदन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने अनेक क्षेत्रों में एक क्रांति लाई है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, वैदिक शिक्षा, स्वदेशी, जिनमें से कुछ विषय हैं। आज इनमें जो हमें एक जागरूकता, एक क्रांति देखने को मिल रही है, वो भगवान जो समय समय पर अपना विशेष अंश भेजते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी श्रद्धेय आचार्य श्री जी के रूप में जो वर्तमान में हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हम भी उनके सानिध्य में ही पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप सभी किसी न किसी माध्यम से योग से जुड़े, माध्यम चाहे कोई भी हो, हम शुभ से जुड़ रहे हैं, गुरु से जुड़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य हैं और वो पुण्य फलदायी हुए हैं। और अब हमें उन पुण्यों को और कई गुना बढ़ाना है कि आगे हमारा भविष्य सामूहिक रूप से और एकांतिक रूप से भी अत्यंत सुंदर सुनहरा हो। उसकी जिम्मेदारी केवल हमारी है। तो जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने बताया ही, रोगानुसार योग, तो आप सभी योग शिक्षक पिछले कई सालों से योगाभ्यास कर रहे हैं। योग आज बहुत ज्यादा फेमस हुआ है देश में विदेश में, परंतु योग को जो हमारी संस्कृति है उसको शास्त्रीय पक्ष से भी जानना, उसको व्यवहारिक पक्ष से भी जानना। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी प्रतिदिन सुबह लाइव हमको योग के हर अंग के विषय में, हर पहलू के विषय में विस्तार से बताते हैं। शास्त्रीय भी, भक्ति योग भी, ज्ञान योग भी, कर्म योग भी। तो महाराज जी को सुनने से अपने आप व्यक्ति योग की बारीकियों को जानने लगता है, भले ही उसके पास कोई डिग्री ना हो। डिग्री वाले उतना नहीं जानते जितना प्रैक्टिकल जो व्यक्ति श्रद्धा से करता है वो ज्ञान प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा भी तो है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। तो तत्पर होकर संयत इंद्रिय होकर के जो महाराज जी को प्रतिदिन सुनता है, वो तो व्यक्ति योग के बारे में पूरा ज्ञान रखता है। तो आज योग की मांग सबसे अधिक हो गई है, क्योंकि रोगों का विस्तार सबसे अधिक हो गया है और उन रोगों से पार जाने के लिए कोई उपाय दिखता नहीं है। सब असमर्थ हैं, चाहे कोई भी पैथी हो, चाहे कोई भी नई से नई रिसर्चेस भी हो, कारगर नहीं है। रोग भले ही नए नए इन्वेंट हो रहे हैं, नए नए वायरस इन्वेंट हो रहे हैं। अभी भी कितने सारे वायरस सुनने को मिलते हैं, कहीं केरला में, कहीं बंगाल में, कहीं दूसरे देशों में, नाम भी याद नहीं रहते। मंकी पॉक्स आ गया अभी, तो आगे कोरोना की तरह बहुत सारे आने वाले हैं। बहुत सारे रोग जो पहले सुनने को नहीं मिलती थी, बीमारियां आज वो घर घर में हैं।
योग से लोगों ने अपनी रोगों से रक्षा की है। योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से और अपनी प्राकृतिक सांस्कृतिक चिकित्साएं जो परंपरागत रूप से करते आए हैं, उनके द्वारा व्यक्ति ने अपनी चिकित्सा संभव की है। और उसका उदाहरण आप लोग ही हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज रोज सुबह सबकी अनुभूतियां लेते ही हैं, बताते ही हैं, तो इस पर तो कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। नास्ति योगात परम बलम, ये ऋषियों का भी ज्ञान है। और आज तो प्रैक्टिकल, जिसने योग के बारे में सुना भी नहीं था उसने जान लिया कि योग से बड़ा और कोई बल है नहीं। योग से ही व्यक्ति अपनी सारी क्षमताओं को प्राप्त करता है। योग से व्यक्ति अपने सारे विकारों को नष्ट करता है। योग से व्यक्ति अपनी सारी सिद्धियों को जागृत करता है। वो उस पर निर्भर है कि व्यक्ति योग पर कितना तत्परता से एक निष्ठ होकर के उसका अनुष्ठान करता है। अथ योग अनुशासन, अनुशासन में रहता है। योग ही अनुशासन है, ऐसी परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने इसकी परिभाषा बताई कि अनुशासन ही योग है। महर्षि पतंजलि ने बताया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए तो वो योग है। मन मस्तिष्क से सारी हमारी क्लिष्ट वृत्तियां, बुरे विचार, बुरी भावनाएं निवृत्त हो जाएं, वह योग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हर परिस्थिति में समता में स्थिर रहना योग है। योग कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को कुशलता से करना। द्वंद्वों में भी, हर प्रकार के जो द्वंद्व हैं उनसे बिना परेशान हुए अपना कर्तव्य करना, ये योग है। तो योग का भौतिक पक्ष भी रखा हमारे शास्त्रों में, ऋषियों ने, भगवान ने, और योग का आध्यात्मिक पक्ष भी रखा कि योग हमारे स्थूल शरीर से भी आचरण करने योग्य है और योग हमारे सूक्ष्म शरीर से भी आचरण करने योग्य है। जब स्थूल और सूक्ष्म में योग का सामंजस्य होता है तो अपने आप फिर आत्मा योग में प्रतिष्ठित हो जाती है। उपनिषद में भी योग के आध्यात्मिक पक्ष को रखा। ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। तो योग के विषय में इतने सारे शास्त्र हैं। योग का इतिहास साक्षात भगवान से ही है। और जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक योग का ज्ञान रहेगा और योगी व्यक्ति भी रहेगा और योग का आचरण करने वाले भी रहेंगे और अपने जीवन को तारने वाले भी रहेंगे। सब करते हुए सारे संघर्षों में भी कमल की तरह खिलने वाले, इस संसार की सारी बुराइयों से अछूते रहने वाले, संसार में रह करके भी ऐसे लोग रहेंगे। तो योग एकमात्र विद्या है जिससे व्यक्ति अपने हर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एकमात्र ऐसी विद्या। तो आज सबसे बड़ी परेशानी तो रोग हैं। तो योग हमारे रोगों को कैसे दूर करता है वो तो आप सबको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी से व्यक्ति फिर जुड़ेगा और आप जुड़े हैं और सब जुड़े हैं। रोग चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, शारीरिक होगा तो शरीर को परेशान करेगा, मानसिक होगा तो मन को परेशान करेगा। और तन मन से परेशान व्यक्ति रहता ही है अगर उसकी चेतना का स्तर कोई दूसरा ही नहीं है, अगर वो ब्राह्मी चेतना में स्थित नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति अटकता है। इसलिए योग की निरंतरता रहे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बात पर बहुत जोर देते हैं, अखंड योगाभ्यास, अखंड योगाभ्यास, प्रचंड योगाभ्यास, कि हमारा
जो योग है वो कभी खंडित ना हो, यानी हमारी एकाग्रता, योग अर्थात एकाग्रता, योग अर्थात समाधि, वो हमारी खंडित ना हो, हमारा लक्ष्य में हमारा चित्त एकाग्र रहे, तो व्यक्ति योगी है। जब चित्त भटकता है तो फिर असाधन होते हैं। चित्त नहीं भटकता तो साधना अपने आप होती है। यहाँ योग ग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में हजारों लोग आते हैं। कुछ लोग तो पूरे जैसा बता दिया वैसा अपना योगाभ्यास करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं और दिन भर भी करते हैं, और पूरा परहेज करते हैं, एकदम 100% डिसिप्लिन में औषधि लेते हैं, क्योंकि वो पूरे एकाग्र हैं कि मुझे स्वस्थ होना है। हाँ? उनकी बीमारी उनके सामने एकदम कि मुझे स्वस्थ होना है। ये बीमारी से जो उनको दुख मिल रहा है वो दुख उनके सामने है, उस दुख को उनको समाप्त करना है, तो वो उबर जाते हैं, क्योंकि वो सही साधना कर रहे हैं। साधना अपने आप हो रही है, फिर उनको कोई कुछ करना नहीं पड़ रहा है, अपने आप नींद खुलती है, अपने आप समय मिलते ही हाथ नाक पर चला जाता है, अपने आप ही कपाल भाती होने लगता है, अपने आप ही मूल बंद लगने लगता है, अपने आप ही जो है दृष्टि दूसरे खान पान की ओर जाते ही नहीं, जो जिसे परहेज कहते हैं, त्याज्य आहार कहते हैं, तामसिक राजसिक आहार कहते हैं, उसकी तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि लक्ष्य सामने उनका, और वो सहज रूप से उसी फीके आहार को ग्रहण करते हैं। चाहे जल का उपवास हो, चाहे सब्जी का उपवास हो, बिना नमक मिर्च तेल मसाला के, बिना नाक से कुड़े, उसे प्रेम से ग्रहण करते हैं, प्रसाद मान करके। और कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो भूल ही जाते हैं कि मैं रोगी हूं, जो अपने दुख को ही भूल जाते हैं कि रोग मुझे कितना दुख देता है। जब दुख आता है सामने तो फिर याद आ जाती हैं सारी चीजें, दुख भूल जाते हैं, तो फिर असाधन शुरू हो जाता है। दुख, अपमान और प्रतिकूलताओं में सारी साधनाएं और साध्य दिखने लगता है, और जहां अनुकूलता आती है वहां सब गायब हो जाता है। यही तो साधना है। योगो ही प्रभवाप्य योग, योग को बना करके रखना, अपने साध्य पर दृष्टि लगा करके रखना, अपने साध्य को याद रखना। इसी को जप कहते हैं, कि अपने साध्य को बार बार हम दोहरा रहे हैं अपने चित्त में। इसी को ध्यान कहते हैं, कि साध्य पर ध्यान हमारा फोकस है। यही समाधि है, कि साध्य ही है, बचा है केवल। धीरे धीरे वो अवस्था आ जाती है, उसी को अलर्टनेस कहें, कॉन्शियसनेस कहें, अवेयरनेस कहें, अलग अलग नामों में, चीज वही है, याद रखना। तो बाकी जो भूल जाते हैं वो गलत खाने लगते हैं मेगा स्टोर से खरीद करके कुछ ना कुछ, या योग में जाना ही भूल जाते हैं, सुबह उठना ही भूल जाते हैं, और दवाई लेना ही, औषधि लेना ही भूल जाते हैं, और फिर उनको दिन बिताने मुश्किल हो जाते हैं कि भाई हम फीका नहीं खा पाएंगे इतने दिन तक, हमें तो यहाँ से हटा ही दो तुम, हमारी तो काट ही दो पर्ची तुम, हम नहीं। तो ऐसे भी हैं, तो उनको लाभ नहीं हो पाता। फिर योग भगवान ने पूर्व जन्मों के पुण्यों के अनुसार अच्छी जगह ला भी दिया, योग गुरु से, सबसे बड़े योग गुरु से मिलवा भी दिया। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जिसका संगम और कहीं नहीं देखने को मिलता, यही है, वहां पे भी ला दिया। लेकिन व्यक्ति को खुद ही दुर्भाग्य, अपना खुद ही आलस्य प्रमाद विजयी हो रहा है, पुरुषार्थ नहीं। कल महाराज श्री ने बताया ही था कि सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो सबसे बड़ा शत्रु है, वो क्या है? प्रमाद। प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है, जो लक्ष्य से भटका देता है, लक्ष्य को भुला देता है, वही प्रमाद है, जो हमको व्यर्थ चेष्टाओं में लगा देता है, व्यर्थ चिंतन में, और हमारा जो बहुमूल्य कीमती जो मुहूर्त है, जो समय है, वो निकल जाता है, और फिर व्यक्ति निस्तेज और निराश हो जाता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अपने
कर्तव्य कर्म को करने से ही व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है, साधना को करने से, द्वंद्वों को सहने से। जो भी सर्दी गर्मी भूख प्यास हानि लाभ जय पराजय मान अपमान, इनको सहने से व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है। काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात तपसा, तप करने का लाभ बताया। काय इंद्रिय सिद्धिर, ये शरीर बलवान बनता है। काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षया, अशुद्धियों का क्षय हो जाता है। अशुद्धि क्या है? यही सब तामसिक विचार, आलस्य प्रमाद के, या राजसिक विचार, काम क्रोध लोभ आदि। महाशनो महापापमा विद्यहीन महि वैरिणम, सबसे बड़े वैरी हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। काम क्रोध लोभ, ये 3 नरक के द्वार। और यानी कि अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्तव्य कर्म को करने से और द्वंद्वों को सहने से व्यक्ति में तेज आता है, ब्रह्म तेज, बल आता है। और उस बल से फिर वो प्रकाशित होता है, उसकी बुद्धि प्रकाशित होती है, उसकी शक्ति प्रकाशित होती है, उसके पुण्य प्रकाशित होते हैं, फिर सारी समष्टि उसके तेज से प्रकाशित होती है। लेकिन तब तक नहीं जब तक वो तप नहीं रहा है, जब तक वो शरण में नहीं आया है, अहंकार में है, अज्ञान में है, मूढ़ता में है, तब तक नहीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कल यह भी बताया था, शरणागति सबसे बड़ा तत्व है। सबसे बड़ा शत्रु तो हो गया प्रमाद, और सबसे बड़ा जो साधना है वो है शरणागति, कि अब मैं तुम्हारी शरण में हूं, करिष्ये वचनम तव, अब तुम जो कहोगे वही मेरा कर्म है, वही मेरा कर्तव्य है। वो शरणागति, ये जीवन के उद्धार करने के ये तत्व बताता है गुरु, संक्षेप में और निष्कर्ष में। शरणागति में जो रह करके हर द्वंद्व को सह लेता है और चूं भी नहीं करता, कोई उसको किसी से गिला शिकवा नहीं है, नो रिग्रेट्स, द्वंद्व को सह रहा है, शरणागत है अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति, और अपना कर्म कर रहा है, तो वो तेजस्वी होगा, वो तप करेगा। जैसे छोटा बीज है, जमीन के नीचे तपता है, कितने प्रेशर में, कितने टेम्परेचर में, वृक्ष बन जाता है, अनगिनत फल, अनगिनत बीज, ऑक्सीजन आदि सब देता है। कोयला तप करता है, हीरा बनता है। तो भगवान तो सबके भीतर है, संभावना सबके भीतर है, योग तप है, और उसको किया जाता है शरणागति में। अगर योग को भी राजसिक तरीके से किया जाए या तामसिक तरीके से किया जाए तो फिर योग फलदायी नहीं होता। यानी कि मूढ़ता में, अज्ञान में, स्वार्थ में, या आलस्य प्रमाद के साथ। राश्री ने कल ये भी कहा था, अल्लड़पने से फिर सिद्धि साधना सिद्ध नहीं होती। अल्लड़पने से कभी किया ज्यादा, कभी नहीं किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। भ्रांति दर्शन, दर्शन भ्रांत है, अलब्ध भूमिकत्व, फिर तत्व की प्राप्ति नहीं होती, एकाग्र चित्त की प्राप्ति नहीं होती। ये सब योग में व्याधियां बताई हैं, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व नवस्थि तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो हम जो कर रहे हैं पतंजलि योग, अष्टांग योग, यानी कि यम नियम, यहां से शुरू होता है। यम का अर्थ है क्या? अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना, किसी भी परिस्थिति में हमसे किसी को भी अनावश्यक दुख न पहुंचे, कष्ट न पहुंचे। तो ये है। हाँ, अगर किसी के कल्याण के लिए और समाज के उपकार के लिए जो हिंसा की जाती है वो हिंसा नहीं होती, वो तो अहिंसा की श्रेणी में यही है कि जिससे समाज का उपकार हो रहा है और उस व्यक्ति का भी
उपचार हो रहा है, व्यक्ति का उपचार हो रहा है और समाज का उपकार हो रहा है, तो फिर वो हिंसा नहीं, वो तो अहिंसा ही है। तो पहला अहिंसा, फिर दूसरा सत्य, सत्य आचरण करना, अहिंसा, सत्य, सत्य वाणी, सत्य कर्म, सत्य संग, सद्विचार, सत्संग। और सत्य तो ईश्वर है, गुरु है, ईश्वर की वाणी, शास्त्र है, ऋषि है, इनका संग करना, ये सत्य है। वही निकले, जो हमारे भीतर रहेगा वही बाहर निकलेगा। असत का चिंतन रहेगा, असत का संग रहेगा, असत को सुनेंगे देखेंगे तो फिर असत ही निकलेगा बाहर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। तीसरा यम है अस्तेय। अस्तेय यानी कि चोरी न करना, किसी की वस्तु पर अपना अधिकार न मानना, और किसी दूसरे ने दी है वस्तु तो फिर उसका उसका प्रति कृतज्ञता रहना, उसे अपना न मानना। जैसे हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया है, इस प्रकृति का दिया है, इस देश का दिया है, माता पिता का दिया है, सब कुछ। व्यक्ति कुछ नहीं लाता है साथ में, यहां तक कि आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है ना। तो जो जिसका अंश है उसी के लिए न्यौछावर करना, शरीर को संसार की सेवा में, आत्मा को परमात्मा में। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अपने लिए न जीना, स्वार्थ में न जीना, किसी भी वस्तु को अपना न मानना, सेवा के लिए मानना कि मेरे पास जो भी वस्तु है, मेरे पास जो भी संसाधन है, सब सेवा के लिए है, जो भगवान ने मुझे दिया है, भोग के लिए नहीं। तो यह है अहिंसा, अस्तेय। फिर ब्रह्मचर्य यम में आता है। ब्रह्मचर्य अर्थात मन की पवित्रता, ज्ञान और बल की उपासना, वीर्य की रक्षा करना, अपने ओज तेज को बढ़ाना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात बल और चर्या अर्थात आचरण, वैसा आचरण करना जिससे हमारा बल बढ़े, 24 घंटे वैसा ही आचरण करना जिससे बल बढ़े, और जिससे हम निर्बल हो, दुर्बल हो, वो तो अब्रह्मचर्य है। वो किसी भी इंद्रिय से हो, वो किसी भी तरीके से हो, तो वो अब्रह्मचर्य है। तो अब्रह्मचर्य से तो आदमी रोगी होगा, मरेगा, निराश होगा, हताश होगा, दुखी होगा, बंधन में पड़ेगा। तो ये फिर यम में आता है ब्रह्मचर्य, हर वो काम करना जो बलवान बनाए हमको, भीतर से बाहर से। बल की उपासना, बलमोपास्व वेद भगवान कहते हैं, बलमोपास्व, बल की उपासना करो। अपरिग्रह, फिर चौथा पांचवा जो यम है वो है अपरिग्रह, यानी परिग्रह ना करना, अनावश्यक चीजों को एकत्रित ना करना। जितनी मेरे लिए आवश्यक है बस मेरे उतनी ही वस्तुओं का सदुपयोग करूंगा, अनावश्यक अपने लिए चीज इकट्ठा नहीं करूंगा, अनावश्यक चीजों में मैं अहंकार नहीं पालूंगा, अस्मिता क्लेश नहीं जोड़ूंगा, कम से कम में मेरा काम चलेगा, बाकी सब सेवा के लिए। तो यह है अपरिग्रह। तो यम याद रखने, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये बौद्ध दर्शन में भी यही है और जैन दर्शन में भी यही है। हर दर्शन ने बात तो यही कही, इसके अलावा बात यही धर्म है, क्योंकि ये सबके द्वारा पालन करने योग्य है, इसीलिए इस व्रत को कहते हैं महाव्रत। क्या कहते हैं? महाव्रत। जो हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति के द्वारा हर समय पालन करने योग्य है, वो महाव्रत होता है। बाकी नवरात्रि का व्रत तो 9 दिन का है, एकादशी महीने में 2 दिन आएगी, जन्माष्टमी, रामनवमी साल में एक बार आएगी, तो वो तो उसी दिन के लिए होते हैं विशेष व्रत। भीमसेनी एकादशी तो निर्जला व्रत रखते हैं, या कोई तीज का रखते हैं, या छठ का रखते हैं, तो एक एक दिन ही है। ये महाव्रत है, इसको छोड़ना नहीं है। जहां छोड़े वहीं व्यक्ति फिर जो है गड्ढे में गिरता है। फिर क्या होता है? फिर दुख, अज्ञान, अनंत फला, दुख और अज्ञान अनंत गुना होकर के प्राप्त होता है। जहां भी है इतनी गिरावट होती है कि व्यक्ति
उसको नाप नहीं सकता। इन यम को छोड़ने में, ये अपने पर्सनल सबका कल्याण तो हो, अपना सबसे ज्यादा कल्याण होता है यम का पालन करने में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो इनके साथ साधना करता है उसकी साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, और जो इनके बिना साधना करेगा उसकी साधना कभी सिद्ध नहीं होगी। जो हिंसकों की साधना करेगा क्या, अब्रह्मचर्य में साधना करेगा, फिर तो करता ही रहे, फिर तो कुछ भी करता रहे धर्म के नाम पर, फिर वो है नहीं। तो इसलिए साधना से सिद्धि तो प्राप्त होती है, बशर्ते पूरा हम उसकी कंडीशन फॉलो करें। और यम के बाद आता है नियम, और ये आपकी ज्ञानवर्धन के लिए है और परीक्षा में भी आता है। सारी परीक्षाओं में यम नियम क्या होते हैं, तो यम क्या हुए 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनको याद रखिएगा, ये 5 है, छोटे से 5 शब्द, लेकिन एक एक शब्द जीवन का पूरा सार है। जिसने एक शब्द को भी अपना पूरा जीवन लगा दिया ना, एक शब्द पे ही, उसका जीवन इस पूरी समष्टि के लिए कल्याणकारी हो जाता है। फिर उसे उसके जीवन में तो कोई दुख शेष नहीं बचता है, निश्चित रूप से। भगवान का ही रूप है ये एक यम। भगवान के जैसे अनेक नाम है, अनेक रूप है, तो ये भी उन्हीं में से एक नाम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और फिर है नियम। नियम का पालन करेंगे तो हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला होगा। शौच, पहला नियम क्या है, शौच। शौच अर्थात शुद्धि, पवित्रता, तन की भी और मन की भी। 2 प्रकार की शुद्धि बताई है भगवान पतंजलि ने, कि तन की शुद्धि से क्या होता है, तन की शुद्धि से फिर हम शारीरिक सौंदर्य के आकर्षण में व्यक्ति नहीं पड़ता है। फिर जो मलिन रहेगा शरीर और मन जिसका, वही शरीर को सत्य मान लेता है, नित्य मान लेता है, सुंदर मान लेता है। नहीं तो योगी उसके चक्कर में नहीं पड़ता। हाँ, अपने शरीर को तो वो स्वस्थ बना करके, सुंदर बना करके रखेगा, पर उसे पता है इस शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो शोभनीय हो, जो वंदनीय हो, जो नित्य हो, जो सत्य हो। और कैसे रखते हैं शरीर की शुद्धता, व्यायाम करके, पसीना बहाएंगे तो शरीर शुद्ध रहेगा, पानी से धोएंगे तो शरीर शुद्ध रहेगा, अच्छा खाएंगे तो शरीर शुद्ध रहेगा, पेट अच्छे साफ होगा तो शरीर शुद्ध रहेगा। ये शरीर की शुद्धता है जिसका बहुत महत्व है। शरीर की अशुद्धि के कारण ही सारे रोग होते हैं, और मन की अशुद्धि के कारण ही सारे रोग होते हैं। ये नेचुरोपैथी का सबसे बेसिक नियम है, सिद्धांत है।